पापी उसी में मेरा सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा, मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो। इन भजनों का शब्दों का समर्पण तो देखो, भगवान के प्रति भक्त कितना समर्पित होता है। हमसे यदि हम अधीन अगर तारे न जाएंगे तो दीन बंधु फिर आप पुकारे न जाएंगे। हैं? भगवान फिर दीन बंधु कैसे पुकारे जाएंगे अगर हम लोगों को भगवान नहीं तार पाएंगे तो उसी का वही निवेदन है। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। और भगवान से क्या नाता चाहे, समर्पण तो देखो, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी इज्जत है ही क्या जो हमें अपनी इज्जत की चिंता हो। इज्जत तो आपकी है, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, हैं? अगर हमारी नैया भवसागर में डूब गई तो हमारा क्या बिगड़ेगा। हम तो डूबने के लिए ही आए हैं, हैं? हम तो डूबने के लिए ही आए हैं। लेकिन आपकी तो लाज चली जाएगी, हमें अपनी चिंता नहीं है। भक्त भगवान से कहता हमें अपनी चिंता नहीं, हमें तो आपकी चिंता है। और जब इस प्रकार से हम लोग भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं अपने मन को तो फिर भगवान रीझ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथाएं, ऐसी सुंदर सुंदर महाभारत की कथाएं। अब यहाँ फंसे रहेंगे तो फिर कल हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाना है, फिर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे तो बाबूजी फिर कहेंगे कि 7वें दिन कथा पूरी ही नहीं हो पाई। तो अब कथाओं को जब बोलने लगी है तो ये लगता है कि कितना कितना कुछ बोल दें। यहाँ बैठ करके ऐसे लगता है, अच्छा यहाँ जब बैठते हैं तो लगता है कि सब कुछ कह दिया, और जब यहाँ से अपने आवास में पहुँचते हैं तो फिर आता है, फिर लगता है कि हमारा तो सब कुछ रह गया, कुछ कह ही नहीं पाए। सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। तो पितामह भीष्म ने उत्तरायण में भगवान का दर्शन करने के बाद में अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद में
युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के द्वारा पितामह भीष्म की जो अंतिम क्रिया होती है वो अपने भाइयों से करवाई। क्यों? क्योंकि जो अभिषिक्त राजा हो जाता है फिर उसके द्वारा किसी की अंतिम क्रिया, मृत्यु क्रिया नहीं कराई जाती है, तो भाइयों के द्वारा क्रिया करवाई। उत्तरायण में पितामह भीष्म ने अपना शरीर छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारते हैं। वहां पर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का जो राजोचित स्वागत, जो द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में निष्प्राण हो गए थे, अब द्वारिकाधीश का दर्शन किया तो उनके प्राणों में प्राण आ गए, शरीर में प्राणों का संचार हुआ। ऐसी कथाएं मिलती हैं। इधर समय बीता। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ उस बच्चे का, तो वह चारों तरफ देखने लगा सभा में कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। मानो वहां सभा में जितने लोग बैठे थे वो सब की तरफ देख रहा था। तो इसलिए संतों ने ऐसे नवजात शिशु का नाम परीक्षित रखा। परीक्षित का अर्थ परितः ईक्षते इति परीक्षा, जो चारों तरफ देख करके परीक्षा करने लगा कि गर्भ में मुझे जिस सुदर्शन चक्रधारी भगवान का दर्शन हुआ वो कहाँ है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। इधर विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारे 100 पुत्र भी मारे गए, लेकिन तुम्हारा अभी भी वन में जाकर के भगवान का भजन करने का मन नहीं करता। और इस कथा का अर्थ है कि आशा तृष्णा कभी किसी को छोड़ती ही नहीं है, और इसी आशा तृष्णा के कारण जीव का बार बार जन्म और बार बार मरण होता रहता है। भगवान शंकराचार्य ने चरपट पत्रिका स्तोत्र में इस प्रश्न को उठाया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्त सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंक्रोज करणे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन बिहि, जो अंग शरीर गलने लगता है। बहुत अच्छे इसके श्लोक है। ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम भज गोविंदम भज गोविंदम, बार बार अपने मन के लिए कहा। और इसी को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बार बार कहा, यौमन कबहु तुमहि ना लाग्यो, ऐसी मूर्ता या मन की मेरो मन हरिजू हट ना तजे, कविता बली में बार बार कहा। और यही बात शंकराचार्य जी ने कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भगवान राधा गोविंद का भजन करो और इन्हीं का भजन ही साथ में जाएगा, नहीं तो और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज इस पंक्ति को गाते थे। वो कहते थे, संग के सब लोग चलेंगे तो बस मसान तक, मित्र साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो बस मकान तक। अपने जो देहरी होती है, शास्त्रों में उसका वर्णन है कि उसको किसी की अंतिम यात्रा में नहीं जाना चाहिए, तो वो भी केवल मुख्य द्वार तक आती है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो बस मकान तक, संग के सब लोग चलेंगे तो बस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। लेकिन इससे आगे क्या है? इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, जीवन है 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नगर का झमेला रहे। केवल ये जीवन 2 दिन का है, इसी 2 दिन में इसलिए बार बार कहा भगवान
शंकराचार्य ने भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। धृतराष्ट्र और गांधारी भी इस बात को समझ करके आए वन में भगवान का भजन करते हैं। ऐसी कथाएं हैं। बाद में तो धृतराष्ट्र भीष्म जी से मिले तो बाद में वो छल करना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक पुतला आगे बढ़ाया, उन्होंने जैसे ही उस पुतले का आलिंगन किया वो टूट करके चूर चूर हो गया। इतने क्रोध से भरे थे धृतराष्ट्र जी। आदि आदि कथाएं हैं। तो इधर हम लोग आगे चलें। जब अर्जुन जी भगवान को द्वारिका छोड़ने गए थे तो वहां से लौटे नहीं। चारों तरफ अमंगल होने लगे, अपशकुन होने लगे, क्योंकि भगवान स्वधाम चले गए थे। उस समय की ये कथा है। भगवान स्वधाम चले गए। युधिष्ठिर जी को शंका हुई कि इतने अमंगल क्यों हो रहे हैं। अर्जुन द्वारिका से लौट करके आते हैं। युधिष्ठिर जी से भीम भैया से सबसे मिले और सबके चरणों में प्रणाम किया, गले लग करके रोने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या बात है, अब तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? अर्जुन ने बताया कि भैया सब अमंगल हो गया, अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधार रहे। जब ये बात सुनी तो सभी पांडव दुखी हुए। तो जो कृष्ण व्यथित पांडव थे सबने अपना राजपाट अपने पुत्र परीक्षित को दिया, जो उनका नाती था। परीक्षित को राज्य दे करके और पांडव भी स्वर्ग गए। उनकी भी कथा हरिद्वार से आगे जो वो उनकी वो है, कुत्ता भी साथ में चला, वो भी अगर अभी फिर उसमें फंसेंगे तो फिर कथा अपनी बाकी रह जाएगी। तो उन्होंने भी स्वर्गारोहण की वो कथा आती है। पांडव भी स्वर्ग जाते हैं। इधर परीक्षित जी महाराज ने दिग्विजय करी। यहाँ पर धर्म का और पृथ्वी का बड़ा प्यारा संवाद मिलता है। परीक्षित राजा दिग्विजय होकर के पूरी पृथ्वी के सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। और एक बार की बात है, महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में कोई गाय को और बैल को पीड़ा दे रहा है। उसने हल में जोता है एक गाय को और बैल को। परीक्षित राजा की जैसे ही नजर पड़ी और उसमें देखा कि एक पुरुष पीछे से उन पर प्रहार कर रहा है गाय और बैल के ऊपर, तो कहा परीक्षित ने कि हमारे राज्य में तो ऐसा शूद्र कौन आया है जो गाय को और बैल को पीड़ा दे रहा है। तो वह राजा का स्वरूप छोड़ करके शूद्र दास जैसा बनकर के परीक्षित महाराज के सामने खड़ा हुआ। आप सब कथाओं को जानते हैं। ये जो धर्म है, जो बैल है वो धर्म है, और धर्म के भी 4 चरण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 3 चरण टूट गए हैं, एक चरण पर खड़ा है। और जो गाय है वो कोई और नहीं, धरती है। ये भागवत की समाधि भाषा है। तो हम लोग मूल चर्चा करें तो 3 चरण टूट गए, केवल धर्म एक चरण पर बचा है। और इसके और भी चरण हैं, सत्य तप दया और दान। संतों ने आदि आदि अर्थ बताए अपने अपने हिसाब से। तो जो धर्म है वो बैल है और जो गाय है वो धरती है। अब शरण में आया कि महाराज हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करिए। तो अब राजा का ये कर्तव्य है कि जो शरण में आए तो शरणागत की रक्षा भी करनी चाहिए। तो परीक्षित जी ने कहा कि तुम हमारे राज्य को छोड़ करके निकल जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो कलयुग ने कहा कि महाराज आप तो सारी पृथ्वी के राजा बन गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जा कर के रहूँ, सारी जगह आपका ही जो है राज्य तो है, अब मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा करिए, ऐसा बताइए, आप अपने स्थान दे दीजिए, कुछ स्थान दे दें, मैं उन्हीं स्थानों में रह लूँगा। तो कोई बात नहीं। तो परीक्षित जी ने पूछा कि मैं तुम्हें अपने राज्य में क्यों रखूं, क्या बात है, किस कारण से मैं रखूं तुम्हारे राज्य में, तुम्हारा गुण क्या है, तुम अपना गुण तो बताओ। कलयुग ने बताया कि वैसे तो हमारे अंदर हजारों अवगुण हैं, लेकिन पहले आरती कर लें, उसके बाद में फिर और हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। तो कल से या तो कथा के बाद कराएं या कथा के पहले थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब तक सेल ये तो इसमें डाल दें, ये वो